रुकिए ना, देखिए सुन लो बेटा, तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्लियर है सारा, अगला चैप्टर भी तुम्हारा यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एटम जो होता है ना, एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन दिस अर्थ। एटम जो होता है वो इस ब्रह्मांड का, ये कह दे कि एटम आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स। मैटर आप पहला चैप्टर पढ़े ना, मैटर क्या होता है। तो मैटर जो है, जो हमारा मैटर होता है, मैटर किससे बना होता है, एटम से। मैटर किससे बना होता है, एटम से। तो जब मैटर एटम से बना होता है तो जो एटम है क्या, एटम के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, एटम एक तरह से देखा जाए कि जैसे कहते हैं कि एक गोला है। एटम क्या है, एक छोटा गोला। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक एटम है, राउंड अप एक एटम हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो मतलब कि दो पार्टिकल्स होते हैं, कण। कौन कौन सा, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ राउंड अप करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को शो कर देता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो एटम हुआ, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हमें पता चला कि एटम एक गोला होता है, सूक्ष्म गोला होता है, उसमें केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, नाभिक होता है। ठीक है, और नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। पहला प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर राउंड अप करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लेता है कि परमाणु उदासीन होता है क्यों। एटम आर न्यूट्रल, व्हाई। एटम आर न्यूट्रल, व्हाई। एटम न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक है, तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मालूम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी को न्यूट्रल कर देना। ठीक है, जैसे आपने यौगिक कंपाउंड बनाए थे, पीछे के नहीं बनाए थे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को आप क्या कर रहे थे, मिला रहे थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव को। जैसे आपने बनाया H2SO4, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, मार्कर नहीं चल रहा है, H2SO4, ये है H2SO4। अब इसमें अगर पहले क्या बनाया था हमने, SO4 माइनस माइनस किया था, और यहाँ पे क्या किया था, इसके साथ में H प्लस और H प्लस, दो H प्लस आपने ऐड कराए थे, छोटे थे एक कैसे। अब क्या न्यूट्रल कर रहा है, ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रल कर रहा है, ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रल कर रहा है, यानी इनके आवेश को खत्म कर रहा है, आयन से एटम में कन्वर्ट करा रहा है। ये क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट आयन। आयन शब्द यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, आयन। और यहाँ पे H प्लस, ये H प्लस क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइड्रोजन आयन। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन आयन। आयन नहीं, हमने एटम का, परमाणु का। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन परमाणु में कन्वर्ट कराने के लिए जहां पे पॉजिटिव है वहां पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, अर्थात इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसे न्यूट्रल करेंगे, और न्यूट्रल करने के लिए जितने पॉजिटिव आवेश होते हैं उतने नेगेटिव आपको देने पड़ेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा न्यूट्रल होने के लिए, और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा न्यूट्रल होने के लिए। दोनों जाकर क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। ऐसा एटम जो होता है वो न्यूट्रल क्या होता है, उसका रीजन होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हमने कहा ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। When the number of electron and the number of protons are equal, then we say that the atom are neutral. Clear? Then we say that the atom are neutral. यानी जब नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब मान लीजिए कभी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए,
इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मान लीजिए एक हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, ये चीज समझ में आएगा। नाभिक में दो प्रकार के क्या कहते हैं पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक, वो पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का कारण होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव। और इसके जो बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का सारा खेल इलेक्ट्रॉनों का होता है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन करते हैं, सब कुछ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनों से ही सारी चीजें होती हैं। ओके, चलिए हमने यहाँ पे कहा Cl माइनस, क्या कहते हैं, पहले देखिए दोनों को समझाते हैं आपको लिखा करके कैसे बनेगा, Cl और एक Cl माइनस। क्लोरीन का जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से पता होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। पीरियोडिक टेबल याद हुई आपको, नहीं याद हुई तो उससे मजा नहीं आएगा, है ना। पीरियोडिक टेबल याद कर लो बेटा, पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए केमिस्ट्री का दिल है पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल आ गया तो आपको बहुत कुछ आ जाता है, रिएक्शन करना आ जाता है, पीरियोडिक टेबल कंपाउंड बनाना आ जाता है। पीरियोडिक टेबल आ जाए तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन किसी का फॉर्मेशन करवाना हो तो फॉर्मेशन करा सकते हो। केमिस्ट्री बहुत कुछ इसी पर बेस्ड है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक टेबल नहीं है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक, वो पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का कारण होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव। और इसके जो बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का सारा खेल इलेक्ट्रॉनों का होता है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन करते हैं, सब कुछ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनों से ही सारी चीजें होती हैं। ओके, चलिए हमने यहाँ पे कहा Cl माइनस, क्या कहते हैं, पहले देखिए दोनों को समझाते हैं आपको लिखा करके कैसे बनेगा, Cl और एक Cl माइनस। क्लोरीन का जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से पता होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। पीरियोडिक टेबल याद हुई आपको, नहीं याद हुई तो उससे मजा नहीं आएगा, है ना। पीरियोडिक टेबल याद कर लो बेटा, पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए केमिस्ट्री का दिल है पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल आ गया तो आपको बहुत कुछ आ जाता है, रिएक्शन करना आ जाता है, पीरियोडिक टेबल कंपाउंड बनाना आ जाता है। पीरियोडिक टेबल आ जाए तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन किसी का फॉर्मेशन करवाना हो तो फॉर्मेशन करा सकते हो। केमिस्ट्री बहुत कुछ इसी पर बेस्ड है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक टेबल नहीं है, एक तरह से केमिस्ट्री का क्या है, दिल है, केमिस्ट्री की शान है, मतलब जान है ये मान लीजिए पीरियोडिक टेबल। जिसको पीरियोडिक टेबल याद है, पीरियोडिक टेबल सब कुछ पता है, उसके लिए केमिस्ट्री उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हम इसका क्या हुआ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका नहीं कहेंगे, इसका कहेंगे 17। ठीक है, एक फार्मूला याद रखना, क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन द नंबर ऑफ proton is equal than the atomic number। तीन चीजें क्या क्या लिखा, पहला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये तीनों बराबर होते हैं। अगर हमने कह दिया कि क्वेश्चन बोल दिया कि यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 70। क्योंकि ये फार्मूला लिख लो उसको कॉपी में, काम देगा भैया, ये इसी में है सारी चीजें, नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीरियोडिक टेबल कोशिश करिए याद करने की, थोड़ा थोड़ा याद करिए, एक एक ब्लॉक याद करिए, ऐसा ब्लॉक याद कर लीजिए। द नंबर ऑफ electrons equal than number of protons equal than the atomic number। नोट हो गया, आगे चलें। ठीक है, एक फार्मूला और याद करना, एक फार्मूला और लिख लो, देखो एटॉमिक मास इज इक्वल देन द एटॉमिक मास इज इक्वल देन द
number of electrons plus the number of protons. ओके, नोट हो गया सबका? ये सारी चीजें। अब यहाँ से अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्ञात कर सकते हैं। एटॉमिक मास दिया हुआ है तो हम प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों के नंबर ज्ञात कर सकते हैं कि प्रोटॉन की कितनी मात्रा है, कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, आपको बताते हैं एटम और आयन में डिफरेंट क्या होता है। देखिए Cl से लेकर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं Cl। ठीक है, Cl में देखा हमने कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को दिखाना। हमने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया, क्या फार्मूला बताया था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल देन द नंबर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब तीनों बराबर होंगे ना, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। ये कह सकते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? अब इसमें देखा जाए, अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा? 17। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, ऐसे करो, वैसे चलो एक एक लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 17। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 17। ठीक है, न्यूट्रॉन अभी हम नहीं लेते क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए अभी छोड़ते हैं। इन दोनों का टोटल करा दो तो निकल आएगा प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना होगा? चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? E-17। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बाद में इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर निगेटिव आवेश होता है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। बोलो yes. या ये कह सकते हैं जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव, जितने निगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं। समझ रहे हो ना हमारी बात को? जितने निगेटिव है उतने ही क्या है? पॉजिटिव हैं। तो भैया जब जितने पॉजिटिव जितने निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है। इसलिए जब कम ज्यादा नहीं होता तो एक प्लस एक माइनस को अट्रैक्ट करने लगता है, और जब सारे प्लस माइनस को अट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो न्यूट्रल की पोजीशन पर पहुंचे। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई इज द एटम आर न्यूट्रल, तो यू कैन से या यू कैन अप्लाई दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। क्या? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, देन वी कैन से दैट द charges are neutral, and when the charges are neutral then we say that the atom are neutral. Clear? अब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे आ गया Cl माइनस। क्या आ गया? Cl माइनस। ये माइनस क्या शो करा रहा है? माइनस ये शो करा रहा है क्योंकि माइनस का आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन द एटॉमिक नंबर। तीन चीजें क्या क्या लिखा? पहला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये तीनों बराबर होते हैं। अगर हमने कह दिया कि क्वेश्चन बोल दिया कि यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। क्योंकि ये फार्मूला लिख लो उसको कॉपी में, काम देगा भैया। ये इसी में है सारी चीजें, नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीरियोडिक टेबल कोशिश करिए याद करने की, थोड़ा थोड़ा याद करिए, एक एक ब्लॉक याद करिए, ऐसा ब्लॉक याद कर लीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल देन द एटॉमिक नंबर। नोट हो गया? आगे चले? ठीक है, एक फार्मूला और याद कर लो, एक फार्मूला और लिख लो। लिखो एटॉमिक मास इज इक्वल देन द एटॉमिक मास इज इक्वल देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नोट हो गया सबका? यस। ये सारी चीजें। अब यहाँ से अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्ञात कर सकते हैं। एटॉमिक मास दिया हुआ है तो हम प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों के नंबर ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉन की कितनी मात्रा है, कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, आपको बताते हैं एटम और आयन में डिफरेंट क्या होता है। देखिए Cl से लेकर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं Cl। ठीक है, Cl में देखा हमने कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को दिखाना। हमने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया, क्या फार्मूला बताया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल देन द नंबर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब तीनों बराबर होंगे ना, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। ये कह सकते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? अब इसमें देखा जाए, अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा, 17। न्यूट्रॉन जी। न्यूट्रॉन नहीं, ऐसे करो, वैसे चलो एक एक लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 17। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 17। ठीक है, न्यूट्रॉन अभी हम नहीं लेते क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए अभी छोड़ते। इन दोनों का टोटल करा दो तो निकल आएगा प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना होगा, चलो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, E-17। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बाद में इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर निगेटिव आवेश होता है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, बोलो। यस। या ये कह सकते हैं जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव। जितने निगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं। समझ रहे हो ना हमारी बात को, जितने निगेटिव है उतने ही क्या है, पॉजिटिव हैं। तो भैया जब जितने पॉजिटिव जितने निगेटिव तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है। इसलिए जब कम ज्यादा नहीं होता तो एक प्लस एक माइनस को अट्रैक्ट करने लगता है, और जब सारे प्लस माइनस को अट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो न्यूट्रल की पोजीशन पर पहुंचे। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई इज द एटम आर न्यूट्रल, तो यू कैन से या यू कैन अप्लाई दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। क्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, देन वी कैन से दैट द charges are neutral, and when the charges are neutral then we say that the atom are clear। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आ गया Cl माइनस, क्या आ गया Cl माइनस। ये माइनस क्या शो करा रहा है, माइनस ये शो करा है क्योंकि माइनस का आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इसका मतलब क्या शो करा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो भैया जितने यहाँ पे माइनस हो जाए मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अगर जितने प्लस हो जाए उतने इलेक्ट्रॉन कम। इतना ध्यान रखना, मोटी सी बात। तो Cl माइनस, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितने, अब इस अगर Cl माइनस में देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो है, 17। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। अभी नहीं, यहाँ से क्लोरीन 17 और प्रोटॉन कितने हैं, 17। लेकिन जैसे ही Cl माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए, 17। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई ना, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई इसलिए वो बन गया निगेटिव आयन, इसलिए परमाणु क्या में कन्वर्ट हो गया, आयन में। अब वो क्या करने चला गया, एक दूसरे परमाणु के साथ मिलने के लिए जाने लगा। लेकिन जब तक ये उदासीन होता है तब तक किसी के साथ मिलता नहीं है, किसी का अपना एक निश्चित जगह पर, निश्चित जगह पर अपना रहता है। अब मान लीजिए Na ले लीजिए, सोडियम, Na का एग्जांपल लेते हैं। Na का होता है 11, सोडियम कितना होता है, 11। अगर 11 देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे Na प्लस हो गया, Na प्लस हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव बढ़ गया, एक पॉजिटिव बढ़ गया, ये 12 और ये 11। वैसे 11 नहीं कहा जाता, इसमें 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितना हो गए,
यहाँ पे कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, क्योंकि प्रोटॉन ये तो सारा सब नाभिक के अंदर होता है, और जो भी खेल करता है कौन करता है, बाहर वाला खेल करता है। इसमें प्रोटॉन को नहीं बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कम कर सकते हैं, है ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन कम हुए तो दो पॉजिटिव, इस तरीके। नोट हो गया सबका? ये सारी चीजें। अब यहाँ से अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्ञात कर सकते हैं, एटॉमिक मास दिया हुआ है तो हम प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों के नंबर ज्ञात कर सकते हैं कि प्रोटॉन की कितनी मात्रा है, कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, आपको बताते हैं एटम और आयन में डिफरेंट क्या होता है। देखिए Cl से लेकर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं Cl। ठीक है, Cl में देखा हमने कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को दिखाना। हमने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया, क्या फार्मूला बताया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल देन द नंबर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब तीनों बराबर होंगे ना, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। ये कह सकते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? अब इसमें देखा जाए, अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा? 17। न्यूट्रॉन जी। न्यूट्रॉन नहीं, ऐसे करो, वैसे तो वही लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 17। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 17। ठीक है, न्यूट्रॉन अभी हम नहीं लेते क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए अभी को छोड़ते हैं। इन दोनों का टोटल करा दो तो निकल आएगा प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना होगा? चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? E-17। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बाद में इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर निगेटिव आवेश होता है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। बोलो यस। या ये कह सकते हैं जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव। जितने निगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं। समझ रहे हो ना हमारी बात को? जितने निगेटिव है उतने ही क्या है? पॉजिटिव हैं। तो भैया जब जितने पॉजिटिव जितने निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है। इसलिए जब कम ज्यादा नहीं होता तो एक प्लस एक माइनस को अट्रैक्ट करने लगता है, और जब सारे प्लस माइनस को अट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो न्यूट्रल की पोजीशन पर पहुंचे। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई इज द एटम आर न्यूट्रल, तो यू कैन से या यू कैन अप्लाई दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। क्या? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, देन वी कैन से दैट द charges are neutral, and when the charges are neutral then we say that the atom are neutral. Clear? अब क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ पे आ गया Cl माइनस। क्या आ गया? Cl माइनस। ये माइनस क्या शो करा रहा है? माइनस ये शो करा है क्योंकि माइनस का आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इसका मतलब क्या शो करा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो भैया जितने यहाँ पे माइनस हो जाए मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अगर जितने प्लस हो जाए उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इतना ध्यान रखना, मोटी सी बात। तो Cl माइनस, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितने, अब इस अगर Cl माइनस में देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो है? 17। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। अभी नहीं, यहाँ से क्लोरीन 17 और प्रोटॉन कितने हैं? 17। लेकिन जैसे ही Cl माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए? 17। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई ना, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई इसलिए वो बन गया निगेटिव आयन, इसलिए परमाणु क्या में कन्वर्ट हो गया? आयन में। अब वो क्या करने चला गया? एक दूसरे परमाणु के साथ मिलने के लिए जाने लगा। लेकिन जब तक ये उदासीन होता है तब तक किसी के साथ मिलता नहीं है, किसी का अपना एक निश्चित जगह पर निश्चित जगह पर अपना रहता है। अब मान लीजिए Na ले लीजिए, सोडियम। Na का एग्जांपल लेते हैं। Na का होता है 11, सोडियम कितना होता है? 11। अगर 11 देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे Na प्लस हो गया, Na प्लस हो गया तो जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव बढ़ गया,
एक पॉजिटिव बढ़ गया, ये 12 और ये 11, वैसे 11 नहीं कहा जाता, इसमें 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? यहाँ पे कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 10, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, क्योंकि प्रोटॉन ये तो सारा सब नाभिक के अंदर होता है, और जो भी खेल करता है कौन करता है? बाहर वाला खेल करता है। इसमें प्रोटॉन को नहीं बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कम कर सकते हैं, है ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो 2 पॉजिटिव, इस तरीके। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो 1 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो 2 माइनस। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें प्रोटॉन कितने हो गए बेटा? 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो क्या हुआ, पॉजिटिव आवेश बढ़ गया और नेगेटिव आवेश क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए काय में कन्वर्ट हो गया, मुक्त फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया, और दूसरे परमाणु के साथ जाकर के मिलने के लिए कोशिश करने लगा, बॉन्डिंग करने की कोशिश। ठीक है, यही है एटम का पूरा खेल। इसीलिए एटम, ये सब जो क्या देखा हमने कि एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित वे पर क्या कर सकते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, फिर हमने उसको आयन में कन्वर्ट किया, परमाणु एटम और न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल क्यों होता है? Because the number of electron and the number of proton are equal, then the atom are neutral. When the number of electron are more than the number of proton, then the atom are converted to the atom ion, परमाणु आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके। एंड तो कैसा बन जाएगा? The number of electron is more than the number of protons, तो then we can say the red ion, n ion कहा जाता है उसको। कौन सा आयन कहा जाता है? n ion। और when the number of proton, the number of electron are less than the number of proton, then we can say that that atom are called the cation, यानी पॉजिटिव।